जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगा? परिभाषा होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को सूत्र या संकेत या अवस्था के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को सूत्र या संकेत या अवस्था के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे आप समझ सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएगा? सोडियम प्लस क्लोरीन। ठीक है, सोडियम सॉलिड अवस्था में रहेगा, क्लोरीन जो है वो गैस अवस्था में रहेगा। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, जो हमारा नमक होता है। बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे दो करते हैं, क्योंकि इधर दो सोडियम है तो इधर भी दो क्लोरीन है, तो इधर भी दो होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसी तरीके से जैसे क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड यदि आपको बनाना है तो कार्बन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, मिलकर क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक समीकरण है। दूसरा यदि हम किसी और के रूप में लिखें तो जैसे आप समझ लीजिए कि सोडियम आप लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये भी हमारा क्या है? एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है। जो रासायनिक समीकरण को हम अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं। जैसे आप सूत्र के माध्यम से लिख दीजिए। आपको सोडियम का सूत्र पता है कि Na होता है तो Na लिखिए। क्लोरीन का सूत्र पता है Cl होता है तो Cl लिखिए। और सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। उसी तरीके से कार्बन का सूत्र होता है C और ऑक्सीजन का होता है O, तो मिल के बन जाएगा CO2। आपको वो सब याद नहीं है, बस आपको नाम याद है तो सीधे लिखे हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ रहा होगा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो निम्न प्रकार की होती है, लेकिन आपके सिलेबस में मैक्सिमम 8 से 10 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है।
इसमें पहला आपका आता है संयोजन अभिक्रिया। फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया, जिसे एक और नाम से हम जानते हैं, क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो नए या एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक को आपस में मिलाते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक को आपस में मिलाते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब कि आप दो या दो से चीज को आपस में मिलाओ और कोई एक ही चीज बने तो उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पे कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ रिएक्शन करा दिया तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे दो अभिकारक है और क्या बना, एकल उत्पाद बना। दूसरा उसी तरीके से क्या हो जाए कि मैग्नीशियम हो जाए, इसका हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करा दें तो बन जाएगा MgCl2। ठीक है, ये भी क्या है, हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा और कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने कह दिया कि समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, और जिंक जो है वो Cl2 के साथ रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ, तो यहाँ बन जाता है ZnCl2, जिंक क्लोराइड बनता है। दूसरा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बन जाता है मेथेन CH4। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे कर देंगे 2। तो देखिए जब आप कार्बन को जलाते हो हाइड्रोजन की उपस्थिति में तो मेथेन बनता है गैस। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारे संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। जो आपको बोर्ड के एग्जाम में यदि पूछता है कि योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक को आपस में मिलाते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये चार क्या करना है आपको, रिएक्शन बना करके दिखा देना है, तब आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, यदि आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आया होगा कि उसमें जब दो या दो से अधिक अभिकारक को मिलाते हैं तो एकल उत्पाद का
निर्माण होता है। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें जब हम दो सॉरी एकल जो अभिकारक होता है वो दो या दो से अधिक भागों में अपघटित हो जाता है या टूट जाता है, क्योंकि नाम में ही इसके क्या है, वियोजन। वियोजन का मतलब होता है वियोजित होना यानी अलग हो जाना। अपघटन का मतलब होता है टूटना, यानी क्या हो, कोई चीज अपघटित हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए तो उसे बोलते हैं अपघटन। तो परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब एकल अभिकारक या फिर सिंपल इसको और अच्छे तरीके से यदि लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि किसी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में अपघटित या टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में अपघटित या टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि नमक हो गया NaCl, यदि आप नमक को पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, घुलता है, मतलब वो सोडियम Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। ठीक है। उसी तरीके से क्या हो जाए कि यदि हम जो NH3 हो गया, NH3 अमोनिया, अमोनिया जो होता है N2 और H2 में टूट जाता है। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे कर देंगे 2 और यहाँ पे कर देंगे 3, 6 हो जाएगा इधर भी और ये भी 6। ठीक है। अमोनिया टूट जाता है, उसी तरीके से क्या हो जाए, सोडियम बाई कार्बोनेट जो है, सोडियम बाई कार्बोनेट जो है ये टूट जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा। यहाँ पे देखिए क्या है, एकल अभिकारक है, केवल एक अभिकारक है जो दो क्या हो रहा है, उत्पाद में टूट रहा है, या दो से अधिक उत्पाद में भी टूट जाता है तो उसे बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तीसरा हो जाएगा, सॉरी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब विस्थापन, यानी इसे अलग करेंगे तो स्थापन हो जाएगा। कहने का मतलब कि कोई यौगिक है और कोई अधिक क्रियाशील यौगिक को क्या करे, उसके स्थान से उसको हटा करके उसका स्थान ले ले तो उसे बोला जाता है विस्थापन। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझिए कि एक क्या है, कोई कमजोर इंसान है जो किसी कुर्सी पे बैठा हुआ है
और एक अधिक उससे ताकतवर इंसान आता है, उसे भी कुर्सी पे बैठना है, तो वो क्या करेगा, उसको उठाएगा और उसको हटा के वहाँ से अपने जाके बैठ जाएगा। जो कमज़ोर इंसान है वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, वो उसको पता है कि हम कमज़ोर हैं, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो उसे बोला जाता है विस्थापन। तो परिभाषा क्या हो जाएगा कि परिभाषा हो जाएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील यौगिक उससे कम क्रियाशील यौगिक को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील यौगिक उससे कम क्रियाशील यौगिक को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो जाए, एक अधिक क्रियाशील तत्व हो और उससे कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर दे, तो उसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिंक हो गया और कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है, जिंक हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। देखिए, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, यदि हम उसमें जिंक को मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को मिलाते हैं, तो जो जिंक होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो जो जिंक है वो कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा, तो यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर जो होता है वो उसके तली के नीचे आके बैठ जाता है। दूसरा, यदि क्या हो कि हम आयरन यानी जो लोहा होता है, जिसे फेरस बोला जाता है, इसकी अभिक्रिया यदि हम कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, तो आयरन जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए वो भी क्या करता है, कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और यहाँ बनाता है फेरस सल्फेट, और कॉपर जो होता है उसके नीचे आके बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक अधिक क्रियाशील तत्व है जो उसके कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में ये होता है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व उसे कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन में क्या ऐसा होता है कि इसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व उसके उससे कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसके बीच आयनों की अदला बदली से नए यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी भी रासायनिक
अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच आयनों की अदला बदली से नए यौगिक का निर्माण होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच आयनों की अदला बदली से नए यौगिक का निर्माण होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे जैसे क्या हो जाए कि बेरियम क्लोराइड हो जाए और यहाँ पे हो जाए सोडियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के अदला बदली से क्या होता है, नए यौगिक का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे बन जाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे हो जाएगा बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए एक यौगिक में दो आयनों की अदला बदली हो गया है। जैसे यहाँ पे क्या है, जो Cl है ये सोडियम के साथ चला जाता है और जो Ba है बेरियम है ये SO4 के साथ चला जा रहा है। तो इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा है, दो Cl है तो दो माइनस, यहाँ पे क्या है दो सोडियम है तो दो प्लस, मतलब दो आयनों की अदला बदली से क्या हो रहा है, नए यौगिक का निर्माण होता है तो उसे बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पे और भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो जाए कि FeSO4 हो जाए। ठीक है, फेरिक क्लोराइड हो जाए। अगर हम इसका अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो यहाँ पे आयनों की अदला बदली से क्या हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे इसको कापर बना लेंगे, कापर हाइड्रोक्साइड है तो ये बन जाएगा कापर सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखिए सेम है, दो आयनों की अदला बदली से नए प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है तो उसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।